डोंट मैरी फॉर बटरफ्लाइज, मैरी फॉर कंपैटिबिलिटी। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग बात करते हैं लव मैरिज करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और पिछले 10-20 सालों में जो है इसको बहुत प्रमोट किया गया, खास करके बॉलीवुड मूवीज की वजह से। और इसके चक्कर में आज की यूथ का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। आज के टॉपिक पे इसी के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत से लोग इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, बहुत से लोग मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाएंगे। तो प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। इस चैनल पे हम लोग किसी को जज नहीं करते हैं, वी टॉक अबाउट ईच अदर। यू हैव ऑल द राइट्स टू पुट योर व्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे व्यूज क्या हैं वो मैं हर बार की तरह लिख के लाया हूँ और उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले क्या था, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज होते थे और लव मैरिज जो है बहुत कम होते थे। फैमिलीज मिलती थी, फैमिली एक दूसरे की फैमिलीज को देखते थे और वो फिर शादी वगैरह हुआ करता था, एंड देन वहाँ से फैमिलीज आगे बढ़ती थी। और हुआ क्या कि हमने वेस्टर्न कल्चर को देख करके लव मैरिज को बहुत प्रमोट किया, खास करके जो यूथ हैं बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ लोगों ने क्या किया, लव मैरिज करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है डाइवोर्स रेट भी बढ़े। बट डाइवोर्स रेट सिर्फ इसके वजह से नहीं हुआ है, बट उसमें और भी चीज़ें फैक्टर्स करती है। इस चैनल पे हमने उसके बारे में बात कर रखा, बट देन ये सब चीज़ें आगे बढ़ता गया और देखा है तो अल्टीमेटली क्या है कि लव मैरिज जितना सक्सेसफुल होना चाहिए उतना सक्सेसफुल है नहीं। और वो क्यों नहीं है, पहले स्टार्टिंग में कुछ सालों के बाद लोगों ने जो है ब्लेम करना स्टार्ट किया कि नहीं, लव मैरिज इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं और बहुत कुछ है। वो सब बातें सही हैं, बट होता क्या है कि लव मैरिज का जो बेसिक फंडा ये है कि जैसे ही आपको किसी से बटरफ्लाई मिलना स्टार्ट होता है या किसी से आपको फीलिंग्स मिलनी स्टार्ट होती है या आप किसी को देख करके आप स्पेशल फील करते हो, आप उससे प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ते हो, यू स्टार्ट डेटिंग एंड देन यू नो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। और क्योंकि आपको उसका अच्छा फील होता है, यू मैरी देम एंड वो लव मैरिज कहलाता है। वेरएस अरेंज मैरिज का फंडा ही बिल्कुल अलग है ना। अरेंज मैरिज स्टार्ट ही होता है कंपैटिबिलिटी पे। दो फैमिली ऑलमोस्ट दोनों जो सेम बैकग्राउंड के होते हैं वो मिलते हैं, देखते हैं कि भाई एक दूसरे की फैमिली एक साथ बैठ पाएगी नहीं पड़ेगी। कपल्स तो सबसे एंड में आते हैं लव मैरिज में, और इसी की वजह से क्या होता है, कंपैटिबिलिटी के ऊपर लव मैरिज बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग इस पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लिख के आया तो होता क्या है, अब ये है क्यों आज की जो है ना लव मैरिज का फंडा सिर्फ है इंटेंस अट्रैक्शन, एक दूसरे को देख करके इमोशनल हाई हो जाता है। आप किसी को देखते हो, लड़की को बोलते हो वाओ क्या बात है, कॉलेज में प्रपोज करते हो एंड यू स्टार्ट देयर। बट होता क्या है, फीलिंग जो है वो चेंज हो जाती है, एक्साइटमेंट फेड्स हो जाता है। लाइफ जो है, लाइफ में बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमेशा फिल्मों की तरह हम कैफेज में नहीं बैठते, लाइफ बिल्कुल अलग है। मैरिज जो है ना सिर्फ इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो मैरिज जो है फाइनेंशियल पार्टनरशिप है, इमोशनल मैच्योरिटी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, फैमिली का अलाइनमेंट। खास करके इंडिया में आप कितना भी वेस्टर्नाइज हो जाओ, इंडिया में फैमिली का बहुत बड़ा होता है, शेयर्ड वैल्यू होता है। और कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी क्या होता है, जब आप किसी को डेट करते हो तो आप सिर्फ एक बार मिलने जाते हो और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो सकता है आप लिव इन में भी रह लो, तो तब भी आप बहुत सी चीज़ें है ना वो जो है एक दूसरे के बारे में बाहर नहीं आ पाती हैं। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है कि भाई दोनों में कुछ भी कॉमन जो है फैमिलीज कॉमन की आती है, उनमें फीलिंग्स नहीं होती, बट धीरे धीरे वो लोग फीलिंग ग्रो करते हैं। बट क्योंकि वो कंपैटिबल है ना, क्योंकि दोनों पार्टनर्स कंपैटिबल हैं तो निभ जाती है। अब वो क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मैंने हमेशा की तरह लिख के रखा है बहुत सारे पॉइंट्स। क्या होता है कि मैं पॉइंट्स लिखना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो क्या होता है, मैं जब कई बार लिखता हूँ ना तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है। अब लव मैरिज में दिक्कत क्या है, लव मैरिज स्टार्ट होता है बटरफ्लाई मूवमेंट्स के साथ। कह रहे यार ये मेरे को कैफे लेके जा रहे हैं, है ना, तो आपको एक किक मिलता है। उसने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो आपको किक देता है। लव मैरिज में वो किक मिलता रहता है। और जो किक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक किक के बाद दूसरा किक जो है वो हर एक किक के बाद डोज बढ़ाना पड़ता है और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैरिज में। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लड़की को देखा, आपने उसको एक बुके दिया फूल का, फिर आपने उसको एक गिफ्ट दिया। वो आपको देते देते गिफ्ट की जो है एक, आपने एक बार बुके दिया तो दूसरी बार तीसरी बार के बाद बुके का कोई मतलब नहीं होता। आप एक बार किसी के साथ जो है डाइनिंग के लिए बाहर जाओगे, है ना, खाना खाने जाओगे, तो उसका नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो वो किक मिलना खत्म हो जाता है ना।
और ये सब चीज़ें बहुत लंबा नहीं चलता। अट्रैक्शन जो है ना किसी भी लव मैरिज में, क्या लव में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन जो है फेड हो जाता है एक टाइम के बाद, आदमी कहता है कि खत्म हो गया है ना, वो खत्म हो जाता है, फीलिंग्स जो है ना चेंज हो जाती है। बट कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, कंपैटिबल मतलब दोनों के फैमिली के व्यूज, उनके रिलीजियस चीज़ें, वो सब चीज़ें ना लॉन्ग टर्म होती है। तो होता क्या है, कंपैटिबिलिटी लोगों को समझ आता है, कंपैटिबिलिटी होती है, कंपैटिबिलिटी होती है शेयर्ड वैल्यूज, कि आपकी फैमिली में आप कैसे सोचते हो, लोगों के जो गोल्स क्या है ना, फैमिली की गोल्स क्या है। कुछ लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हर आदमी को बिलियनर नहीं बनना, हर आदमी को मिलियनर नहीं बनना। ज़्यादातर फैमिलीज अगर आप इंडिया में देखो, वो कहते हैं कि भाई खाने पीने का मिलना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे को होना चाहिए, वो मोर देन इनफ है। तो ऐसे फैमिली का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, एक तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन, आप लव मैरिज में आपने किसी ऐसे लड़के से प्यार कर लिया जिसकी फैमिली चाहती है कि भैया 1 साल के बाद बच्चे पैदा करो, या किसी फैमिली की लड़की के फैमिली वाले चाहते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, और आपकी फैमिली में ये बहुत कॉमन है चीज़ें हैं। अगर आपने गलत फैमिली में शादी कर ली तो आपको बहुत बिना बात की प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं यार हमारी लाइफ नहीं, क्यों करनी है आपको, फाइंड समवन जो सेम फैमिली बैकग्राउंड से आए। सेम आता है कि फैमिली की जो है ना किस तरह की फैमिली है। कुछ फैमिली आप देखते हो बहुत दबंग होती है, तो वो इधर उधर की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। ट्राई टू मैरी समवन जो सेम फैमिली बैकग्राउंड से है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने सब कुछ देख करके, फैमिलीज को देख करके शादी किया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। लव मैरिज ऐसा नहीं, मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, बट आप बहुत से जो पंगे हैं, बहुत से जो इश्यूज हैं उससे निकल जाओगे अगर आप जो है कंपैटिबल मैरिज या अरेंज मैरिज में करोगे। अगर आपको लव मैरिज भी करना है तो कंपैटिबिलिटी देख करके प्यार में पड़ो किसी के, है ना। मैरिज कैसे पहले क्यों काम करता था, देखो सबसे मेन जो है फैमिली बैकग्राउंड, सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम जो सोशल स्टेटस में लोग शादी करते थे, फाइनेंशियल जो है सेम उसमें करते थे, कल्चरल मैच दोनों में सेम होता था, मतलब जो घर पे जो विधि विधान है वो सब चीज़ें दोनों में सेम होती थी। फैमिली जो गोल होता था ना, गोल रोमांस नहीं होता था। देखो पहले की जो शादियां थी उनमें रोमांस जो सबसे लास्ट में आया करता था, है ना। रोमांस वॉज नॉट अ थिंग कि भैया एक दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पहले के ज़माने में लव लैंग्वेज, जिसे आज के ज़माने में बोलते हैं ना, लव लैंग्वेज वॉज जस्ट एंड जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका मतलब ये था कि लव का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे बिलीव करते थे, एक बार शादी हो गया तो जी बस परमानेंट हो गया, उनके पास डाइवोर्स या फलाना चीज़ों का ऑप्शन ही नहीं था। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अरेंज मैरिज में सबसे पहला होता है कि भाई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है। फैमिली इन्वॉल्व होती है तो आप उसके फैमिली को जानते हो, आप हमारे फैमिली को जानते हो, एक दूसरे की लोग इज्जत करते हैं, लोग अपने हिसाब से जो है शादियां करते हैं। बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन हो जाती है। अरेंज मैरिज जनरली क्या होता है, अपने जानने वालों में से किसी ना किसी का दूर के रिश्तेदार वगैरह ढूंढते हैं, तो यू नो वो किस तरह की फैमिली है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री आपको पता होती है। प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटी आपको पता है, उसके घर में किसी का कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाउ डू दे ट्रीट, वो अपनी बड़ी बहू को कैसे ट्रीट करते हैं, छोटी बहू को कैसे ट्रीट करता है, आपको सब कुछ पता है। तो और एक्सपेक्टेशन भी सिमिलर होती है, आपको पता है कि उनकी फैमिली के रिचुअल्स क्या है, कुछ देना लेना है, नहीं देना लेना है। इट्स नॉट अबाउट मनी और दहेज ऐसा कुछ, है ना, कि उनके घर पे कोई आता है तो कैसा ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें पता होती है। कौन सी होती है कि इमोशनल बॉन्डिंग, आपको पता ही है कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो पहली बार आप लोग मिलते हो, इमोशनल बॉन्डिंग में जो टाइम लगता है, और इनिशियली आपको जो है हो सकता है इतना ज़्यादा पैशनेट ना हो, बट अभी वो सब चीज़ें अभी भी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। अभी तो क्या होता है कि पहले होता था चटमंगनी पट ब्याह, अब तो क्या है कि मिलते हैं लोग, फिर 2-4 महीने बात करते हैं, फिर सगाई होती है, फिर शादी होती है। लव मैरिज में कुछ चीज़ें क्या होती है कि स्टार्टिंग में जो है बहुत प्यार व्यार लवी डबी सा सिस्टम होता है, आपने खुद चॉइस किया था, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। डीप अट्रैक्शन है स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत अट्रैक्शन होता है क्योंकि लव मैरिज का फंडा ही सारा अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। लव मैरिज सबको आपको ये समझना है कि अरेंज मैरिज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंपैटिबिलिटी है, और लव मैरिज की स्टार्टिंग पॉइंट है अट्रैक्शन। कोई दूसरा बोलो, लव मैरिज में अट्रैक्शन के अलावा और कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। अब होता क्या है लव मैरिज में कि लोग लव मैरिज में रेड फ्लैग्स को जो है ना भूल जाते हैं, वो रेड फ्लैग्स को देखते ही नहीं है, वो फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस को ध्यान नहीं देते। लव मैरिज में वाला क्या होता है, लोग ना वो देखते ही नहीं कि वो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है। अब रियलिटी क्या है, दो क्या होता है, फीलिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फीलिंग्स चेंज हो जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी ने लव मैरिज किया स्टार्टिंग में तो बहुत लवी डबी हो रहे हैं, बट 1-2 साल में वो जो ना उनकी फीलिंग्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में खास करके लव मैरिज, इंडिया में जो है मैंने बहुत कम देखा है लोगों का कि लव मैरिज जो है वो चला है, क्योंकि
द मोमेंट यू मैरी, द मोमेंट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोमेंट यू हैव फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि लव मैरिज में होता ही स्टार्ट उससे है कि चलो आपको मैं कहीं बाहर लेके जाऊंगा, आपको घुमाऊंगा, आपको खाना खिलाने लेके जाऊंगा, बट रियल लाइफ में ये सब चीज़ें सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। रियल लाइफ में जब फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, जब फैमिली का प्रेशर आता है, जब घर का काम आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो लोगों में जो है ना इश्यूज आ जाती हैं। इसीलिए मैरिज जो है सर्वाइव 3-4 चीज़ों पे, देखो इन जनरल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, 3-4 चीज़ों पे जो है सर्वाइव करना होता है। सबसे पहले एक दूसरे की आप कितनी इज्जत करते हो, है ना, वो उस पर आता है। पेशेंस मैटर करता है, शेयर्ड वैल्यू करता है, मैच्योरिटी पे बिलीव, इतने सब 3-4 चीज़ें होती हैं आपके ना। आपने देखा होगा आजकल लव मैरिज में लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मैं लड़का भी तो सेम ही है, लड़की भी, तो आप देखोगे तू तड़ाक बहुत चलता है लव मैरिज वालों में। अरेंज मैरिज वाले नहीं करते ये, वो आप ही बोलते रहेंगे दूसरे को, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, बट फंडा ये है कि यू शुड आपको ये सब चीज़ों को भी माइंड में लेके चलना पड़ेगा। और आज के ज़माने में क्या ना, हमने क्या किया कि बाहर के लोगों से ये तो कर लिया कि लव मैरिज अच्छी है, लव मैरिज को कर लेते हैं। लव मैरिज एज एन कॉन्सेप्ट इज़ नॉट बैड, मुझे ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ लव मैरिज खराब है। हमने लव मैरिज ले तो लिया, बट लव मैरिज के साथ नुकसान भी तो है। लव मैरिज के साथ डाइवोर्स रेट भी तो बढ़ रहे हैं ना यार, है ना। मतलब ये तो पक्का है कि आप अच्छे जो है पार्टनर चॉइस नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज में आप अच्छे पार्टनर चॉइस करने की गारंटी है, बट लव मैरिज से तो कम ही है ना। और टिक नहीं पाता। अभी क्या हो रहा है आज की जो प्रॉब्लम में, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स क्या, लोग कहते हैं केमिस्ट्री हमारे बीच में नहीं। केमिस्ट्री तो क्या ही है, लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं और कंपैटिबिलिटी को मिस कर रहे हैं। सिर्फ केमिस्ट्री के चक्कर में लोग जो है ना, कंपैटिबिलिटी को लोगों ने थोड़ा सा बैक सीट पे बिठा दिया है अपने कार के। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री पे जाओ, है ना, इस पे भी ध्यान दो। मैरिज जो है सिर्फ डेटिंग नहीं है। मैरिज लोग क्या कर रहे हैं, लव मैरिज में सिर्फ डेटिंग फेज को दिखते हैं। एक्चुअल जो मैरिज है वो तो डेटिंग फेज के बाद ही आता है। मेरा क्या है, मेरा आइडियल फॉर्मूला क्या है, मैं ना तो अरेंज में बिलीव करता हूँ, ना मैं लव में बिलीव करता हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर दोनों सेम, मैं चाणक्य की बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप सेम बैकग्राउंड से हो, है ना, सेम टाइप की फैमिली है, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं, अगर वो सेम कि लड़की की फैमिली का बैकग्राउंड और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अगर सेम है या सेम जगह से है, तो चांसेस आर कि लव भी हो जाएगा और फैमिली भी चल जाएगी। जरूरी नहीं अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज भी आप देख के चलो कि आप किससे लव कर रहे हो, तो आपकी जो है ज़िंदगी चल जाएगी। और है ये कि दुनिया में चेंजेस तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म जो है सेम ही रहेगी। पूरे इंडिया में अरेंज मैरिज ही चलेगा। और आपने देखा होगा अब तो ये हो रखा है कि लोग शादियां ही करना नहीं चाहते, है ना, जो पंगे चल रहे हैं उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या कहना है, लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है, मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आपकी भी बातें सुनना चाहूँगा।